अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आप लोग इनकी पहली पत्नी के होते हुए इनकी दूसरी शादी कैसे करवा सकते हैं? रोहित, तुम वापस आ गए रोहित। मैं जानता था तुम मुझसे दूर नहीं रह पाओ। ये क्या पहन रखा है मैंने? और अग्नि के साथ ये गठबंधन, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? छोटी माँ, पापा, कोई कुछ बोलेगा मुझे? रोहित दूर रहो, रोहित दूर रहो। इंसान के कर्म ना तो उसके मन से छुपते हैं और ना ही उसके भगवान से। और आप लोग ये क्या करने जा रहे थे? हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ रूही के सुहाग। आप लोग एक सुहागन के मांग से सिंदूर मिटाकर किसी और की मांग में भरने जा रहे थे। इस रिश्ते पर माता रानी का आशीर्वाद, और आप लोग उनके ही मंदिर में इतना बड़ा अन्याय करने जा रहे थे। कैसा अन्याय रूही? अन्याय तो तुम कर रही थी मेरे नाहार के साथ। तुम्हारी याद में नाहार अपनी सुध बुध खोने लगा था, हर जगह उसे तुम ही दिखाई दे रही थी। और तुम बिना लल्ला और नाहार की परवाह किए बिना उन्हें छोड़कर चली गई। और अब यह पता नहीं अचानक से कहां से आ गई तुम। मम्मी जी, आप भूल गई। आपने ही तो मुझे बाबा जी के कहने पर दादी के साथ मंदिर पूजा करने के लिए भेजा था ना? छोटी माँ, लेकिन रूही, तुम उस दिन मंदिर आई थी, तो फिर मंदिर के बाद घर क्यों नहीं आए? कहाँ थी तुम? नहार जी, मैं यही मंदिर में माता रानी की सेवा कर रही। हाँ? लेकिन रूही, दादी बोल रही थी कि तुम उन्हें मंदिर में छोड़कर कहीं भाग गई, है ना दादी? और तुम्हें ढूंढते हुए मैं यहाँ तक आया था, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली रूही। कैसे दिखेगी?
हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था कि रूही भाग गई थी। और हाँ भाभी, वो चिट्ठी जिसमें हमने देखा था कि अब घर छोड़कर जा रही हैं, और आपका अलमीरा भी हमने देखा था वो पूरा खाली था। फिर भाभी वो सब क्या था? रिलैक्स। अच्छा बहुत हो गया, सवाल जवाब बहुत हो गया। मेरी रूही वापस आ गई ना, मुझे अब कुछ नहीं जानना है। चलो सब घर चलते हैं। मुझे जानना है नाहर, रूही के जाने के बाद तुम और लल्ला कितने तड़पे थे, कितना परेशान हुए थे, वो मैंने देखा था। इसलिए मुझे जानना है कि रूही कहाँ गई थी और क्यों गई थी। बोलो रूही, क्यों तुमने वो चिट्ठी लिखी थी? क्यों हम सबको इतना परेशान किया? और हाँ रूही, एक भी सवाल का कोई गलत जवाब मत देना, क्योंकि हम सब ने तुम्हें सीसीटीवी में देखा था। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हुई। और हाँ, ये बात सच है कि वो चिट्ठी मैंने ही लिखी थी। नहार जी, मुझे लगा कि मेरा आपसे और लल्ला से दूर जाना ही बेहतर होगा, और मैं चली भी गई। पर जैसे जैसे मैं आपसे और अपने बच्चे से दूर जा रही थी, एक अनोखी शक्ति मुझे मेरे घर की ओर खींचे जा रही है। नहार जी, सच कहूँ तो मैं बिखर गई थी, मैं अपनी पूरी हिम्मत हार चुकी थी। पर फिर माता रानी ने मुझे हिम्मत और शक्ति दी, मुझे अपना आशीर्वाद दिया। हाँ जी, मुझे लगा था कि मैं किसी बुरे सपने से घिर गई, इसीलिए मैं अपने मन की शांति के लिए माता रानी के मंदिर आ गई। और जब तक मैं घर वापस लौटती तब तक आप लोग यहाँ आ गए। लेकिन नहार जी, आप इन कपड़ों में? भाभी वो एक्चुअली दादी के माता रूप ने हम सबसे कहा था कि नार भैया की भलाई इसी में है कि वो अग्नि से शादी करता, इसलिए हम सब यहाँ आए थे नार भैया और अग्नि की शादी करवाने के। दादी, माँ जी, माँ क्या हो गया आपको? माँ आँखें खोलो माँ। पापा, मुझे लगता है दादी को हमें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मौसम खराब होने की वजह से इनको कंपकपी हो गई होगी। मैं अभी इनके ऊपर गंगाजल छिड़क देता हूँ, उससे तो अधमरे इंसान भी जिंदा हो जाता। माँ जी आप ठीक तो है ना? मुझे घर जाना। चलिए। नहार जी, चलिए घर चलते हैं। आपने कहा था ना, माँ होने के नाते लल्ला की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। ये तो मैंने। नहार जी, आप क्या सोच रहे हैं? जल्दी चलिए, मेरे लल्ला, मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है। वो मेरे लिए बेचैन हो रहा होगा। दोनों गाड़ियाँ तो खराब हैं। सर, गाड़ी ठीक होगी। रास्ते में मैकेनिक जा रहे थे, उनसे हमने गाड़ी ठीक करवा ली। नहार जी, चले चले। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै चलो बाबू।
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।